मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसने किया था और हमें हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूँ सुब्रत मैथ्स चैनल पर। आज एक नया सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं कई दिन से सोच रहा था कि मेरे चैनल का नाम क्या है, सुब्रत मैथ्स, मतलब यहाँ पर मैथ्स की बातें होगा। तो मैथ्स तो सिर्फ क्लास 11 और 12 तो नहीं है। आप जानते हैं जैसे हमारे देश में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह होता है जॉब के लिए, जैसे कि एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल या फिर सीपीओ या फिर सीडीएस का एग्ज़ाम, उसमें मैथ्स अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मैथ्स का सीरीज भी निकाला जाए इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराने के लिए। ठीक है, तो आज मैं ऐसे ही एक टॉपिक लेके आया हूँ। एसएससी में पूछे जाने वाले नंबर सिस्टम के अंदर एक टॉपिक में लाया हूँ, कॉमन फैक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, सवाल पे ज़्यादा फोकस रहेगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा नहीं है एसएससी के अंदर, जैसे कि आप क्लास 11 12 में कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी मैथ सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। कॉन्सेप्ट वही एक दो है जितना आप 10th तक पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए। आज एकदम फुल एनर्जेटिक मूड में है मेरा, तो क्या करेंगे, फोड़ देंगे आज। ठीक है, तो हेडिंग लगवाइए। नंबर सिस्टम के अंदर देखिए, नंबर सिस्टम बहुत ही वास्ट टॉपिक है। उसमें पहले नंबर्स क्या क्या है, इंटीजर्स जो होते हैं, जो रेशनल नंबर है उसका टाइप्स पढ़ाना चाहिए। क्यों पर मैं कॉमन फैक्टर से शुरू करने वाला हूं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। वो भी मैं आपको पढ़ा लूँगा। पहले आप कॉमन फैक्टर पढ़िए और उसमें क्या क्या फर्दर चीज़ें जो रिसेंटली एग्ज़ाम में आए गए हैं। आप जानते हैं एग्ज़ाम में बहुत देर नहीं बचा है, अभी मई के अंत जून में एग्ज़ाम होगा आपका सीजीएल का एग्ज़ाम। तो ठीक है, मैं कॉमन फैक्टर से शुरू करता हूँ, जिसका सवाल आपको ज़्यादातर दिखने मिलेगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम आप हेडिंग लगवाइए, नंबर सिस्टम, और उसके अंदर एक सब हेडिंग लगाइए, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होता है आप स्कूल में पढ़ चुके होंगे। दो संख्या अगर दिया है, अगर मैं दो संख्या को लेता हूँ 24 और 36, आपको मैं पूछता हूँ उस दिन में कॉमन फैक्टर्स क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। मतलब 24 का फैक्टर क्या क्या होगा, आप ऐसे निकालते थे, 2 से भाग जाएगा 12, 2 से 6, 2 से 3, ऐसे जाएगा। मतलब क्या क्या फैक्टर्स हो गया उसका, उसे मैं लिख सकता हूँ। मतलब उसका गुणनखंड हम लिखेंगे। अगर हम उसका गुणनखंड लिखेंगे, एक तो सभी का गुणनखंड होगा, देन 2 होगा, 3, 2 दूनी 4, 2 तीरी 6 और एक 12 होगा, देन 2 दूने 4 दूने 8 भी होगा, देन 24 भी होगा। 24 होगा कि नहीं उसका गुणनखंड। तो ठीक है, इसका गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पर 36 को मैं अगर लिखूंगा ऐसे ही, या आप स्कूल में पढ़ चुके होंगे, 18 दूने 36, 2 दुनिया 3 तीरी, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 3 6, देन 3 3 9, 6 दूनी 12, 12 18 36, 36, यही आ जाएगा। मतलब आप उसका गुणनखंड लिख लीजिएगा पहले, फैक्टर्स वगैरह उसमें जो जो कॉमन है। मतलब यहाँ पर देखिए, मैं अगर 12 की बात करता हूँ, 12 को अगर मैं भाग करूँगा 24 में तो पूरा कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ, तो 36 में अगर मैं कट करूँगा तो वो भी पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर 12 क्या होगा, यहाँ पर 12 होता है कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों के एक फैक्टर है, दोनों के सेम फैक्टर है कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आपका जो सीडीएस वगैरह में जो क्वेश्चंस आएगा ऐसा तो नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे फॉर्म में दिख जाएगा क्वेश्चन। मतलब आपको दिया होगा x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n के फॉर्म में, इस फॉर्म में, या फिर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के फॉर्म में। समझ में आ गया? आप बोलो कि हाँ। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखिए x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n का कॉमन फैक्टर होगा, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, कॉमन फैक्टर होगा x प्लस a होगा कॉमन फैक्टर इफ n इज ऑड।
इफ एन इज ऑड, मतलब एन अगर ऑड होगा तो उसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। समझ में आ गया। तो एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन में केस में क्या होगा, उसका कॉमन फैक्टर होगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, वही एफ एन इज ऑड। अगर वो ऑड होगा तो उसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए। ठीक है, समझ में आ गया। अरे बोल बोल। देन अगर मैं बात करता हूँ एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एन, अगर एन इवेन होगा तो क्या होगा, मतलब जुग्म संख्या। ठीक है, अगर एन इवेन होगा तो उसका कॉमन फैक्टर आ जाएगा एक्स प्लस ए भी होगा एंड एक्स माइनस ए भी होगा इफ एन इज इवेन। क्या बोला मैंने, एक्स प्लस ए या फिर एंड एक्स माइनस ए, दोनों उसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन के केस में भी वही होगा, एक्स प्लस ए एक कॉमन फैक्टर होगा एंड एक्स माइनस ए भी एक कॉमन फैक्टर होगा इफ एन इज इवेन। अगर इवेन होगा तो उसका कॉमन फैक्टर ये दोनों आ जाएगा। तो आप यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। यही दो कॉन्सेप्ट के अंदर आज जितना सवाल होगा यही दो कॉन्सेप्ट के अंदर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लिए, आप बोलो कि हाँ ले लिए गुरुजी। देन और बस यही दो सवाल, यही दो कॉन्सेप्ट के अंदर मैं सवाल फेंक के मारता हूँ। क्या सवाल फेंक के मारता हूँ। ठीक है, सवाल आपका पहला सवाल आज का, एक छोटा सा सवाल लीजिए, एक छोटा सा सवाल। 1027 इज प्राइम और नॉट, प्राइम और नॉट, बताइए आप, ये प्राइम होगा कि नहीं होगा, मतलब वो किससे कटता है या फिर उसका गुणनखंड सिर्फ 1 और 1027 होगा। बताइए कैसे करेंगे आप। देखिए इस सवाल को, ये सब रेलवे में ये सब छोटी छोटी सवाल आता है। तो 1027 को क्या मैं लिख सकता हूँ 1000 प्लस 27, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 का क्यूब, 10 का क्यूब। देन 27 को 3 का क्यूब में लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n का फॉर्म में आ गया। यहाँ पर n क्या है, एक ऑड संख्या है, 3 एक ऑड संख्या है, तो मतलब उसका एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा। उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, x प्लस a होता है, मतलब 10 प्लस 3 13, उसका एक कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर हो गया, उसका मतलब है 1027 13 से कटता है, 1027 13 से कटता है। अगर ये 13 से कट जाएगा तो वो क्या एक प्राइम नंबर होकर रहेगा, तो आप बोलोगे कि नहीं रहेगा। देन हम लिखेंगे 1027 इज नॉट प्राइम, इज नॉट प्राइम, क्योंकि ये 13 से कट जाता है। वैसे ही आप कर सकते हैं। और एक छोटी सी एग्जाम्पल लिखिए, 1 0 0 1 0 0 3 और 1 0 शायद नहीं, यहाँ पर देखिए और एक शून्य लेना मैं भूल गया था शायद। 10 टू द पावर और एक शून्य लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। ये एक आप देख के नहीं बता सकते ये प्राइम होगा कि नहीं, प्राइम और नॉट, उस तरह से प्राइम और नॉट। बताइए कैसे होगा। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर दो पार्ट कर लीजिए, 1 0 0 0 0 0 प्लस 1। फिर मैं क्या करता हूँ, उससे लिखता हूँ 10 टू द पावर 5, 5 जीरो है, 10 टू द पावर 5। और यहाँ पर मैं 1 को 1 टू द पावर 5 लिख सकता हूँ, 1 टू द पावर 5। तो यहाँ पर देखिए ये x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। तो उसका एक कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, उसका जोड़ करने पर आ जाएगा 11। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका एक कॉमन फैक्टर 11 आ गया, मतलब ये 11 से कट जाता है, तो प्राइम नंबर ये तो नहीं रहेगा, यहाँ पर ये भी प्राइम नहीं है। ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। और एक सवाल लिखिए, और एक सवाल लिखिए। अगर समझ में आ गया तो ये सवाल कीजिए। वन ऑफ द फैक्टर्स
factors of 8 to the power 2k plus 5 to the power 2k, 5 to the power 2k, where k is odd number, where k is odd number, ऑप्शंस दिया है, ऑप्शंस क्या है 86, 84, 88, 84 और 89, 89 बताइए। यहाँ पर देखिए 8 टू द पावर 2k प्लस 5 टू द पावर 2k का एक फैक्टर आप निकालिए। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया है जहाँ पर k एक ऑड नंबर है, तो आप क्या करेंगे 8 टू द पावर 2k को 8 टू द पावर 2k प्लस 5 टू द पावर 2k क्या मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर का k लिख सकता हूँ, देन 5 का स्क्वायर का टू द पावर k। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 टू द पावर k प्लस 25 टू द पावर k। यहाँ पर x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n का फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर एक फैक्टर क्या होगा x प्लस a होगा, मतलब क्या आ जाएगा 64 प्लस 25 एक फैक्टर उसका हो जाएगा, मतलब 5 4 9 6 दूने 8, तो 89 उसका एक कॉमन फैक्टर होगा। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो कर सकते हैं। बोलो बोलो, अरे बोल भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल, ऐसे छोटी छोटी सवाल आज बहुत सारे करेंगे। अगला सवाल, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, सवाल नंबर कितना था 3 शायद। व्हाट इज द रिमाइंडर when 127 to the power 97, 127 to the power 97 plus 97 to the power 97 is divided by 32, divided by 32। ऑप्शंस दिया है, ऑप्शंस क्या है 7 2 4 0, 7 2 4 और एक ऑप्शन है 0। बताइए 127 टू द पावर 97 प्लस 97 टू द पावर 97 को अगर 32 से मैं भाग करूंगा तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर भागशेष क्या आ जाएगा। देखिए क्या करता हूं मैं 127 टू द पावर 97 प्लस 97 टू द पावर 97, 97 टू द पावर 97। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर उसका एक कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये है ऑड, ये है ऑड, मतलब उसका कॉमन फैक्टर एक आ जाएगा 127 प्लस 97 एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो मैं अगर लिखूँगा 7 7 14, 2 1 3 9, 2 1 3 9 3 9 3 12, 224, तो उसका एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा 224। मतलब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे ये 224 गुणा समथिंग होगा, 224 गुणा समथिंग होगा। मतलब इसका वैल्यू मैं क्या बोला कि 224 गुणा एनीथिंग होगा, मतलब ये एक कॉमन फैक्टर होगा। तो पूरी संख्या को अगर मैं 32 से भाग करूंगा तो ये क्या बचता है 224 से अगर 32 काटेंगे तो क्या बचेगा। यहाँ पर देखिए 4 में 8, 4 में गया 4 पंचा कुल 2 6, देन 8 7, तो ये पूरा कट के 7 बच रहा है। तो कोई भी संख्या अगर पूरा कट जा रहा है तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ पर 0 ही सही सवाल है, यही आंसर है, 0 ही सही आंसर है। पूरा कट गया ना, समझ में आया कि नहीं बोल। इसी तरह और एक सवाल लिखिए, व्हाट इज द रिमाइंडर, डिट्टो यही वाला सवाल, रिमाइंडर व्हेन 756 टू द पावर 273 माइनस 412 टू द पावर 273 इज डिवाइडेड बाय 86, इज डिवाइडेड बाय
86 इज डिवाइडेड बाय 86। तो उसका ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन लिखिए 5203, 5203। बताइए क्या होगा। 756 टू दी पावर 273, यहाँ पर x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n के फॉर्म में है। तो आप सीधे सीधे लिख लीजिए, उसका एक कॉमन फैक्टर होगा 756 माइनस 412, एक कॉमन फैक्टर उसका होगा, डायरेक्ट लिख लीजिए। तो उसका क्या होगा वैल्यू, 6 से 2 गया 4, 5 से गया 4, 7 से 4 गया 3, 344 एक कॉमन फैक्टर होगा। तो अगर मैं वो उसका जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा, 344 गुणा समथिंग होगा। अरे ये कॉमन फैक्टर है पूरा का, तो वो उसका गुणा समथिंग होगा। तो उससे मैं भाग करूंगा किससे, 86 से शायद, हाँ 86 से। उसमें 86 में क्या कटता है कि नहीं आप देख लीजिए एक बार। अगर मैं 4 गुणा करूंगा, 6 चौका 24, 4 गुना 2, 8 × 32 और 2 34, ये पूरा 4 से कट गया। तो यहाँ पर भी देखिए पूरा जो हमें भाग करने के लिए दिया था वो पूरा का पूरा कट जा रहा है। तो उसका रिमाइंडर और क्या बचता है, भाग से कोई कुछ भी नहीं बचता है, 0। यहाँ पर भी आंसर हो गया 0। मजा आया है कि नहीं, बड़ा सवाल था, मिटा लेता हूँ। नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन। आज का क्लास बहुत शानदार हो रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो आपको क्या करना है, लाइक करना है। प्यारी समझ गई वो मीम वायरल हुआ था ना कोरोना में, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन रिमाइंडर व्हेन 341 टू द पावर 218 माइनस 156 टू द पावर 218 इज डिवाइडेड बाय 259, इज डिवाइडेड बाय 259। क्वेश्चन पढ़िए, आप खुद से ट्राई कीजिए। 0273 0273 ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन क्या है, 341 टू दी पावर 218 माइनस 156 टू दी पावर 218 को 269 आप अगर भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो 341 टू दी पावर 218 एक क्या है, इवेन नंबर है। 218 एक इवेन नंबर है, मतलब आप इवेन x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n इवेन नंबर अगर n होगा तो मैंने आपको बताया था उसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस a एंड x माइनस a। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आप बोलोगे कि 341 प्लस 156 एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा एंड 341 माइनस 156 एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा। दोनों का एक दो कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 7 5 4 9 3 1 4 एंड 1 गया, 11 से 6 गया 5 3 13 से 5 गया 8 2 से 1 गया 185 185। तो मतलब वो जो ये जो एक्सप्रेशन है उसका कॉमन फैक्टर ये 2 आ जाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ उस जो दिया है उस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 497 इंटू 185 इंटू समथिंग और कुछ होगा, मुझे क्यों पता, मुझे सिर्फ कॉमन फैक्टर मिल गया। तो उससे मैं किससे भाग करूँगा, 259 से अगर मैं भाग करूँगा, किससे भाग करूँगा 259। तो ये किससे कटता है आप देखिए ये 7 से कटता है, 7 7 और 71। यहाँ पर 7 बार कटेगा तो 7 दूनी 7 या 21 और 7 7 49 37 हो गया। तो 37 में या यहाँ पर 185 सॉरी माई अपोलॉजी। तो देखिए 37 को यहाँ पर 5 बार अगर मैं काट लेता हूँ, 35 5 3
5 तिया 15 85, तो ये 5 बार कट गया। तो ये पूरा का पूरा जो आपको भाग करने के लिए दिया था 259, वो पूरा कट जा रहा है। तो उसका रिमाइंडर वही आएगा जो पिछले 2 सवाल में भी आया था, उसका रिमाइंडर आएगा जो 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए ही हो जाएगा सही आंसर। गंगाधर जैसा ही शक्तिमान था, इसका उत्तर भी 0 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, सवाल नंबर 6 बैक टू बैक सवाल होगा, बैक टू बैक। आप वीडियो को पॉज करके करते दिखिएगा। ठीक है, 31 टू द पावर 10 माइनस 1024 1024 इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है 137 107 107, देन और क्या है 9 और 32, 9 और 32। बताइए भाई क्या हो जाएगा उसका उत्तर। 31 टू द पावर 10 माइनस 1024। तो क्या मैं ऊपर मिटा सकता हूँ? मिटा सकता हूँ, जरूर मिटा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 टू द पावर 10, 31 टू द पावर 10 1024, मतलब ये किसका 1024 किसका स्क्वायर होता है 32 का स्क्वायर होता है। तो 32 कैसे बनता है 2 टू द पावर 5 से बनता है, मतलब 2 टू द पावर 5 का फिर स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 2 टू द पावर 10। ये क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 10। तो यहाँ पर देखिए x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n का फॉर्म में है, जहाँ पर n एक इवन नंबर है 10 है। तो यहाँ पर उसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा 31 प्लस 2 एक आ जाएगा और 31 माइनस 2 और एक आ जाएगा। एंड ठीक है, मतलब 31 प्लस 2 मतलब 33 एंड 29, मतलब इसका जो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसे मैं लिख सकता हूँ 33 इंटू 29 इंटू समथिंग डिवाइडेड बाई 32 से, डिवाइडेड बाई अच्छा डिविजिबल बाय, अच्छा डिविजिबल तो नहीं है पूछो। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर सिर्फ यह कर दूंगा कि देखिए 32 एक इवन नंबर है, यहाँ पर 2 ऑड नंबर का गुणा हुआ है, यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर इवन में नहीं है। तो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 32 से नहीं कटेगा। मुझे क्या दिख रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है कि 32 से नहीं कटेगा। अगर आप करना चाहेंगे तो देखिए, और इसे अगर पूरा ऑप्शन ये ऑप्शन को समझना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 137 कैसे बनता है 29 इंटू 33 का मतलब 3 इंटू 11। तो 3 को अगर मैं 29 से गुणा करूँगा 3 11 137 है ना। एक मिनट, बस एक मिनट आप देख लीजिए। 31 का स्क्वायर टू दी पावर 10। अच्छा यहाँ पर ये है, एक बार क्वेश्चन में गलत लिख लिया था, 20 होगा, यहाँ पर 20 होगा, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, टू दी पावर 20 होगा। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 31 का स्क्वायर टू दी पावर 10 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 टू दी पावर 10 है। तो 31 का स्क्वायर कितना है 961 टू दी पावर 10 माइनस 2 टू दी पावर 10। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया 961 प्लस 2 एंड 961 माइनस 2 बराबर 963 एंड 959। तो मैं पूरा एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ 963 इंटू 959 इंटू समथिंग। तो देखिए यहाँ पर आप अगर भाग करेंगे तो 9 से क्या कटता है ये पूरा वाला। तो देखिए ये 9 से कट जा रहा है 963, उसको अगर आप मिलाएंगे तो क्या होगा 6 3 ने 9 9 18। अरे डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल पकाया, तो ये 9 से तो कट जा रहा है। 107 से कटता है क्या, 107 को अगर आप गुणा करेंगे 107 मतलब
137 ये कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा शायद, 9 बार, 9 बार गया तो 137 तो कट जाएगा। यहाँ पर आप सीधे सीधे देख लीजिएगा, ये एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है यहाँ पर कुछ इवन नहीं है, तो आप सीधे 32 को ही मार सकते हैं। मगर पर आप क्या कर सकते हैं, एक एक को डिवाइड करके भी दिख सकते हैं, करता है कि नहीं। एक 137 से डिवाइड करेंगे, 107 से डिवाइड करेंगे, 900 कट जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट देखा इवन है तो यहाँ पर नहीं कटा, तो मैं 32 ही लगा दिया। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। कितना सवाल हो गया आज, 6 सवाल शायद हो गए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, आज 6 सवाल ही रहने दीजिए। कैसा लगा क्लास आपको, कमेंट लिख के दिखाई बताइए। तो आपको मेरा अगर ये एसएससी का जो मैं सीरीज़ शुरू करने वाला था तो मैं कर चुका था, मेरे कोई बहुत सारे फ्रेंड बता रहे थे कि आप एसएससी के लिए भी एक सीरीज़ बनाइए। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।